कल हम सभी ने यहाँ तक के लिए सब कुछ पढ़ चुका था। अब आगे से हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट ऑन क्लासेस। आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा। अब शुरू करते हैं बिना किसी बात के। राजगोपालाचारी CR फॉर्मूला 1944। द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिश सरकार से भारत की स्वतंत्रता की मांग को लेकर कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच वैचारिक मतभेद को सुलझाने के लिए एक सूत्र दिया। मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। लीग कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग देवे। यह CR फॉर्मूला कहलाता है। CR फॉर्मूला अगर आता है तो वो यह है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए बोला गया था। वैसे यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए गांधी जी की सहमति के बाद 10 जुलाई 1944 को C राजगोपालाचारी ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें पाकिस्तान के निर्माण की बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया, परंतु जिन्ना ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने जिन्ना को महान नेता कायदे-ए-आज़म कहकर पुकारा। ये क्वेश्चन आता है कि कायदे-ए-आज़म किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए बोला था। 24 सितंबर 1944 को राजगोपालाचारी ने जिन्ना को पत्र लिखकर अपनी शर्तें बताते हुए यह कहा कि गांधी जी ने विभाजन स्वीकार कर लिया है। 24 सितंबर 1944 को वेवेल योजना आई थी 1945 में। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में सर्वदलीय सम्मेलन शिमला में बुलाया, इसलिए इसे शिमला सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें घोषणा की गई वायसराय कार्यकारी परिषद में वायसराय व कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी भारतीय होंगे। भारतीयों की संख्या हिंदू मुस्लिम समान होगी। फिर आती है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आई 1946 में। संविधान सभा का गठन 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उदारवादी दृष्टिकोण वाली एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। इसके स्टुअर्ट क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की, जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। इसके